राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहली बार मास्क पहने दिखाई दिए। ट्रंप ने कुछ महीनों पहले सार्वजनिक तौर पर मास्क पहनने से इनकार कर दिया था, लेकिन एक दिन पहले जब वो सेना के एक अस्पताल में घायल जवानों को देखने पहुंचे तो इस दौरान वो अपने चेहरे को मास्क से ढके नजर आए। ट्रंप ने काले रंग का मास्क पहन रखा था और उनके आसपास जितने भी अधिकारी और सुरक्षाकर्मी मौजूद थे वो भी मास्क में ही नजर आए। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी सार्वजनिक जगह पर मास्क पहने दिखाई नहीं दिए। राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस विधायक दल की एक और बैठक आज सुबह 10 बजे होगी, जिसमें सचिन पायलट और नाराज विधायकों के भी आने को न्योता दिया गया है। पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि नाराज चल रहे उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट और दूसरे कई विधायक इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही पार्टी ने दावा किया कि 109 विधायकों ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में भरोसा जताया है। सचिन पायलट जी सहित सब विधायक साथियों के जो किसी वजह से नाराज हैं, उनके लिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के सारे दरवाजे खुले हैं। खुले मन से आए, अगर कोई मतभेद है उसकी चर्चा करें। केंद्रीय नेतृत्व, प्रभारी महासचिव और दूसरे साथी मिलकर उसका हल निकालेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। भवानी जयपुर से ही इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरुण भी जयपुर में ही मौजूद हैं और नीतीश हमारे साथ इस वक्त गुरुग्राम से मौजूद है। सबसे पहले भवानी का रुख करना चाहूंगी। भवानी, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? क्योंकि देखिए 9 बज गए हैं, 1 घंटे के बाद ही ये बैठक होनी है। क्या आज ये बैठक टाइम से शुरू हो जाएगी? देखिए, अभी बैठक टाइम ज़रूर 10 बजे का दिया हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद इसके इंतज़ार किया जा सकता है सचिन पायलट का, और इसके बाद में शायद हो सकता है ये इंतज़ार काफ़ी लंबा हो, दोपहर तक भी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के पास में भी काफ़ी कम विकल्प है। लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि आप पीछे की तस्वीरें देखिए कि अब STF बुला ली गई है, RAC बुला ली गई है। अभी तक राजस्थान पुलिस ही थी, होटल की घेराबंदी तेज़ कर दी गई है। और अब आप देखिए कि जो होटल में जो भी गाड़ी एंट्री की जा रही है, बिना परमिशन के अंदर से कोई किसी कार की एंट्री नहीं है। और पुलिस को सख्त हिदायत दी गई है, चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, वो बाहर नहीं निकल पाए। जबकि अंदर से मुख्यमंत्री की परमिशन नहीं हो, या 3 ऑब्जर्वर है, सिर्फ उन्हीं वही लोग ऑथराइज्ड हैं कि वो जिसको कहेंगे जाने देंगे, आने देंगे। बाहर STF देख सकते हैं आप, चारों तरफ से होटल की कड़ी नाकेबंदी कर दी गई है, जिससे कि कोई भी विधायक और मंत्री किसी भी कीमत पर होटल से बाहर न जा पाए। ये सुरक्षा है। और मीटिंग से पहले सुरक्षा किस तरीके से कड़ी की गई, जिससे संपर्क न कर पाए आसपास से भी, ये तस्वीर है। और अब जो राजनीतिक गणित है, जो हमारे जो सोर्सेज कह रहे हैं कि सचिन पायलट कैंप मुख्यमंत्री बदलने की मांग कर रहा है। ऑफिशियली कोई मांग नहीं रखी गई अभी, ठीक है। वो इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस की ओर से इस तरीके से कोई स्टैंड लिया जाए। ठीक है भवानी, रहिए आप हमारे साथ। अरुण हमारे साथ है। अरुण, इस बीच ये कहा गया कि सचिन पायलट से लगातार बात हो रही है। कल सुरजेवाला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी कहा कि बहुत बार बात हुई है। क्या जानकारी आपके पास? आला कमान कितनी बार बात कर चुका है सचिन पायलट से? देखिए, पहले तो मैं बताऊं कि अभी सूत्रों ने मुझे जानकारी दी है कि राहुल गांधी ने सचिन पायलट से अब तक सिर्फ 1 बार बात की है। प्रियंका गांधी ने 4 बार उनसे बात की है। पूर्व वित्त मंत्री और गृह मंत्री P चिदंबरम ने लगभग 6 बार बात की है। और पार्टी के संकट मोचक जो कहे जाते हैं सोनिया गांधी के सिपाहसालार अहमद पटेल ने 15 बार बातचीत की है। संगठन महासचिव वेणुगोपाल ने 3 बार बात की है सचिन पायलट से। और इन सबका लब्बो-लुबाबे है कि सचिन पायलट अब भी नहीं माने हैं। सचिन पायलट अब अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के पद पर नहीं देखना चाहते। स्पष्ट उनकी मांग है, या तो सचिन पायलट बिल्कुल, यानी अरुण जो आप बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि दरअसल यही आरोप लग रहे थे कि बातचीत नहीं हुई है, लेकिन इस बीच जो जानकारी, चिदंबरम ने पायलट से अब तक 6 बार बातचीत की है और राहुल ने कल सचिन पायलट से बात की। और अरुण जिस तरीके से बता रहे हैं, राहुल गांधी ने सिर्फ 1 बार बात की है। यानी सचिन पायलट को लगातार अरुण मनाने की कोशिश हो रही है। देखिए, सचिन पायलट को मनाने की कोशिश हो रही है। और गांधी परिवार के जो सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि आज तक उन्होंने नहीं देखा था कि गांधी परिवार किसी को मनाने के लिए इस हद तक जाए कि प्रियंका गांधी 4 बार बात करें, राहुल गांधी 1 बात करें और अहमद पटेल 15 बार बात कर चुके हैं। सचिन पायलट किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री अन्य को बनाना चाहते हैं। वो अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद पर नहीं देखना चाहते और सारी बात यहीं अटकी है, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व ने उनको
अतिरिक्त मंत्रालय देने, उनकी पसंद का मंत्रालय देने, प्रदेश अध्यक्ष बने रहने जैसे तमाम विकल्प दिए हैं, लेकिन सचिन पायलट अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद पर नहीं देखना चाहते हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि अगर विधायक, ज्यादातर विधायक 104 विधायक इस वक्त अशोक गहलोत के खेमे में हैं। अभी बात हुई, जो दिल्ली से ऑब्जर्वर आए हैं उनका कहना था कि एक विधायक कोरोना का लक्षण उनमें आया है, इसलिए उनको घर पे रहने दिया गया है। 103 विधायकों को रिसोर्ट में रखा गया है। और अगर बहुमत अशोक गहलोत के पास है तो अगर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा तो राजस्थान राज्य उनके हाथ से चला जाएगा। और इसीलिए नेतृत्व सचिन पायलट को यह मनाने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास 16 से 20 से ज्यादा विधायक नहीं हैं, इतने के दम पर हम आपको मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। बाकी आप जो कुछ भी चाहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं हम मान जाएंगे, अतिरिक्त मंत्रालय चाहते हैं हम वो भी मान जाएंगे, केंद्र में कोई भूमिका चाहते हैं हम वो भी मान जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बदलने को लेकर के कांग्रेस नेतृत्व अडिग है, वो अभी फिलहाल झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ये जो बातचीत चल रही है उसकी वजह यही है, चिदम्बरम बहुत कम बातचीत करते हैं लोगों से, आप जैसा कि आपको भी पता होगा, बहुत रिजर्व पर्सनालिटी हैं वो पॉलिटिक्स में। उन्होंने 6 बार कोशिश की है सचिन पायलट को मनाने की, तो आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी किस स्तर पर सचिन पायलट को मनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको भी पता है। नहीं अरुण, जो क्लियर हो, क्योंकि बहुत सारी बातें इस वक्त चल रही थी। विधायक, हालांकि ये कहा जा रहा था कि बहुत सूत्र ये बता रहे हैं कि कुछ चाह रहे हैं वो कि उनके पसंद के मंत्री बने, फिर ये सामने आया कि वो सीएम बनना चाह रहे हैं। फिलहाल बात कहाँ अटकी है? सचिन पायलट को क्या ऐसा बुरा लग गया कि वो जो इतने लोग प्रयास कर रहे हैं उनसे बातचीत करके सुलह करने के लिए वो तैयार नहीं हो रहे हैं? देखिए, ये खटपट शुरू हो गई थी जब उनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बनाया गया था। सचिन पायलट को लगता था कि उन्होंने धूल छानी है, खाक छानी है राजस्थान की। जब सचिन पायलट राजस्थान में थे तो अशोक गहलोत दिल्ली में थे, राहुल गांधी के साथ गुजरात और कर्नाटक के चुनाव लड़ रहे थे, वो राजस्थान में कम ध्यान दे पा रहे थे। उस वक्त उनको लगा था कि जैसे राजस्थान उनको सौंप दिया गया हो। सचिन पायलट को ऐसा लगा कि राजस्थान अब उनका है, वो मेहनत करेंगे, मुख्यमंत्री वो बनेंगे। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया गया। उसके बाद से उनके विभाग को लेकर के मुख्यमंत्री ने सारे बड़े विभाग अपने पास रख लिए, सचिन पायलट को बड़े विभाग नहीं मिले। प्रदेश अध्यक्ष वो जरूर हैं, लेकिन उनकी चलती नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट का इंश्योर करते हैं कि उनकी न फोटो छपे न उनकी खबरें दिखें। तो कुल मिलाकर के दोनों के बीच अविश्वास की खाई इतनी ज्यादा गहरी हो गई है कि अब सचिन पायलट अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते। लेकिन अरुण आखिरकार यहाँ ये क्यों प्रमुखता से नहीं समझा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, अब अगर सचिन पायलट भी चले जाते हैं तो ये युवा चेहरे गायब हो रहे हैं पार्टी से, इस पर सोचना होगा। लेकिन आज यानी दूसरा दिन जो दिख रहा है इस उठापटक में, ये दिख रहा है कि अब सचिन पायलट को मनाने की कोशिशें चलिए कम से कम हो तो रही है। हेलो अरुण, आवाज पहुंच रही है आप तक? फोन करिए। मैं यही कह रहा हूं कि ये जो दबाव है कांग्रेस पार्टी के ऊपर ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद, उधर जगन मोहन रेड्डी चले गए, इन लोगों के जाने के बाद ये दबाव है जो कोशिश करने पर मजबूर कर रहा है। आप देखिए कि किस हद तक कोशिश कर रही है पार्टी कि सचिन पायलट न जा पाए। लेकिन पार्टी की मजबूरी है, जो पार्टी के सूत्र कह रहे हैं कि सचिन पायलट की मांगे हो सकती हैं जायज हो सकता है अशोक गहलोत उनके साथ व्यवहार गलत कर रहे हो, लेकिन दिक्कत यह है कि 90 से ज्यादा विधायकों का समर्थन तो है अशोक गहलोत के पास। अब 90 बनाम 20 की बात अगर हम करें तो किस आधार पर गहलोत को हटा दें? अगर हम गहलोत को हटा देते हैं और गहलोत 40-50 विधायक लेके चले जाते हैं तब तो आसानी से बीजेपी की सरकार बन जाएगी। इसलिए पार्टी ये चाहती है कि ज्यादा विधायक जिसके समर्थन में, लोकतंत्र में क्या होता है, संख्या बल है। पार्टी ये कह रही है कि अशोक गहलोत 3 गुने से भी ज्यादा विधायकों को लेकर के बैठे हैं रिसोर्ट में, कैसे सचिन पायलट को अध्यक्ष बना दिया जाए, माफ करिएगा मुख्यमंत्री बना दिया जाए, अध्यक्ष तो वो है ही पहले से। तो पार्टी के सामने संकट है और एक उदाहरण हो जाएगा, कल को किसी भी प्रदेश में कोई भी नया चेहरा चाहेगा कि उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो संख्या बल जो है, जो बहुमत है, उसका कैसे निरादर कर दिया जाए। और पार्टी ये कह रही है कि मध्य प्रदेश में भी यही हुआ, कमलनाथ के पास ज्योतिरादित्य सिंधिया से ज्यादा विधायक थे और इसीलिए हमने रिस्क नहीं लिया। तो क्या यहाँ पर वो रिस्क लेना जरूरी है? बिल्कुल अरुण, ये दुविधा की स्थिति है इस वक्त। एक सरकार बचाने के चलते क्या अपने जो नेता हैं उनको खोना चाहेगी कांग्रेस पार्टी, ये एक बड़ा सवाल है। और प्रयत्न लेकिन यही हो रहे हैं कि सचिन पायलट को जल्द से जल्द मना लिया जाए। उधर राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक अभी गुरुग्राम से जयपुर के लिए रवाना नहीं हुए हैं। जयपुर में आज सीएम गहलोत ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है जिसमें उन्हें न्योता दिया गया है। इसके बावजूद वो अभी वहां के लिए रवाना नहीं हुए हैं। इस बीच सचिन पायलट समर्थकों का एक नया वीडियो भी सामने आया और ये वीडियो सचिन पायलट के समर्थक विधायकों को बताया जा रहा है। वीडियो में दीपेंद्र सिंह शेखावत, हेमाराम चौधरी, मुकेश रामनिवास, गवड़िया, पीआर मीणा समेत कई विधायक यहां दिख रहे हैं जो गुरुग्राम के होटल में बैठक कर रहे हैं। इन विधायकों को भी कांग्रेस नेताओं ने बैठक में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है।
सचिन पायलट समर्थक राजस्थान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक मुकेश भाकर ने एक ट्वीट किया और लिखा कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है। कांग्रेस में निष्ठा का मतलब है अशोक गहलोत की गुलामी, वो हमें मंजूर नहीं। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी, जो कि गुरुग्राम उसी होटल के बाहर हैं जहां पर ये पायलट के समर्थक बताए जा रहे हैं विधायक वहां मौजूद हैं। नीरज, क्या हलचल देख रहे हैं होटल के बाहर? तो नीरज तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन वो होटल फिलहाल जो सुबह से खबरें आ रही थी कि अभी तक वहां से कोई विधायक निकला नहीं है, लेकिन क्या अपडेट है वो भी हम नीरज से जानेंगे। लेकिन ये गुरुग्राम का होटल जहां पर बताया जा रहा है जो पायलट के समर्थक हैं यहां पर रुके हुए हैं। हालांकि आज बैठक रखी गई है 10 बजे जयपुर अगर ये लोग पहुंचते हैं, क्योंकि न्योता दिया गया है सचिन पायलट को भी और इन विधायकों को भी, और ये कहा गया कि इस मंच पर आकर सुलह करने की कोशिश करते हैं, जो भी विवाद है उसको सुलझा लिया जाएगा। लेकिन क्या बड़ा सवाल ये कि सचिन पायलट वहां पहुंचते हैं या उनके समर्थन में जो विधायक है वो वहां पहुंचते हैं, ये बड़ा सवाल है। सचिन पायलट ने हालांकि पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वो नहीं जाने वाले हैं। इस बीच ये भी खबरें आई कि उनको मनाने की जो कोशिश है वो भी शुरू हो गई। राहुल गांधी एक बार फोन कर चुके, प्रियंका गांधी उनको फोन कर चुकी हैं, पी चिदंबरम उन्हें फोन कर चुके हैं और लगातार उन्हें मनाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के आलाकमान के द्वारा भी। नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो जरा बताइए होटल के बाहर क्या हलचल देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है और यहाँ होटल के बाहर आप हमारे पीछे में देख सकते हैं, यहाँ करीब 100 मीटर की दूरी पे होटल है बाएं साइड में। लेकिन पुलिस की व्यवस्था आप देख सकते हैं, जो भी गाड़ी आगे जा रही है, हालांकि ये गाड़ी पुलिस की ही है, लेकिन बाकी गाड़ियां भी जो आगे जा रही है उन्हें पूछ कर आगे जाने दिया जा रहा है। तो सुरक्षा व्यवस्था तो कड़ी है, लेकिन जो जानकारी मिली है हमें कि विधायक आज की विधायक दल की बैठक में जो जयपुर में 10 बजे के लिए बुलाई गई है, सचिन समर्थक विधायक उस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। और ये साफ कर दिया है कि जब तक सचिन पायलट की मांग को माना नहीं जाता है तब तक वो अपनी मांग पे, यानी सचिन समर्थक विधायक और सचिन पायलट अड़े रहेंगे। देखिए, विधायकों का ये कहना है कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले 2013 में जब राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई, उसके बाद सचिन पायलट को राजस्थान में अध्यक्ष की बागडोर सौंपी गई थी और उसके बाद अगले 2018 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी। तो बहुत लोगों की यही मंशा है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन अशोक गहलोत के साथ भी एक ज्यादातर विधायकों का समर्थन है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी फूंक फूंक के कदम रख रही है, सचिन पायलट को मनाना भी चाहती है, लेकिन सचिन अपनी मांग पे अड़े हैं। जो अब से थोड़ी देर पहले अरुण ने बताया कि मुख्यमंत्री का पद जो है वो अशोक गहलोत के अलावा दूसरे को देने में आला कमान को ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में कांग्रेस बट सकती है, बिल्कुल सरकार गिर सकती है। और